तो जो एक तो कल से अफवाह है कि आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे, मुझे नहीं लगता वो इस्तीफा देंगे। हाँ, सवाल यह है मैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट इन कवानीन की मनसूखी के लिए जाएंगे। इन उनको भी पता है कि अगर वो इन कवानीन की मनसूखी, वो आज FIA को खत लिख सकते थे कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो है हम्म। वो फॉर्जरी की है, झूठ बोला है, इसके खिलाफ तहकीकात की जाए। लेकिन उन्होंने FIA को खत तो नहीं लिखा तहकीकात के लिए। वो आज सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते थे कि इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, उन्होंने नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट को। रजा रब्बानी ने उन्हें ऑफर की कि वो सेनेट की से तहकीकात करा लें, वो उसकी तरफ भी नहीं जा रहे। उन्होंने एक मिट्टी का टापा मुहिम चलाई कि मैं चलो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल देता हूँ, तो उसके नतीजे में लगेगा कि मैंने बड़ी हम्म। कार्रवाई भी कर ली है और होगा भी कुछ नहीं और मेरी आशिकशोई भी हो जाएगी। तो आरिफ अलवी साहब का ये कि नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आरिफ अलवी साहब एक सियासी सदर हैं। उनका ओहदा ये तकाजा करता है कि वो गैर सियासी हो, उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो, और वो उन्हें मुल्क का जब सदर बनना है तो सियासत नहीं करनी। लेकिन वो ईवान हम्म। सदर में बैठ के सियासत कर रहे हैं, जो ऐसी है जैसे आर्मी चीफ सियासत करे, चीफ जस्टिस सियासत करे, ऐसी सदर सियासत करे। बुरी बात है, ईवान सदर को सियासत का महवर नहीं होना चाहिए और ऐवान सदर से सियासत नहीं होनी चाहिए। आप इमरान खान के तो ऑर्डिनेंस भी जारी कर दें और इस हुकूमत के बिल भी ना पास करें जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, तो एक सदर को पार्लियामेंट को ओवरराइड करने का इख्तियार नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब नई पार्लियामेंट आएगी तो वो सदर के मजीद इख्तियारात कम कर देगी। आप देखें, इससे पहले पाकिस्तान में सदर के पास 58(2)B का इख्तियार होता था, जिसके साथ सदर असम्बलियां तोड़ सकता था। लेकिन सदर ने, वो गुलाम इसहाक खान ने, फरूक लगारी ने वो इख्तियार इतना इस्तेमाल किया कि उसके बाद हम्म। असम्बलियां इस नतीजे पर पहुंच गई कि ये 58(2)B नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर पार्लियामेंट मुद्दत कैसे पूरी करेगी। और जब से हमने 58(2)B खत्म किया है, हमारी पार्लियामेंट मुद्दत पूरी कर रही है। इसी तरह अगर इस मुल्क में कोई हुकूमत या पार्लियामेंट की बालादस्ती चलनी है तो सदर का ये बिलों के ऊपर दस्तखत करने का जो इख्तियार है वो भी खत्म होना चाहिए। बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, फाइनल हो गया। ये जो हमने रखा हुआ है ना कि सदर या गवर्नर वापस भेजें, दोबारा पास हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। और ये इख्तियार आरिफ अलवी साहब ने इतना मिसयूज किया है कि अब अगली असेंबली जो है वो ये कानून बना देगी कि सदर के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं होगा और वो छुट्टी करें। जो दो चार इख्तियार आरिफ अलवी के पास हैं, थे बतौर सदर, उन्होंने इतना गंद डाला है कि अब वो भी ले लिए जाएंगे। मतलब गवर्नर का तैनाती करने का इख्तियार है, 14 दिन रोक सकते हैं, 14 दिन बाद वापस भेजेंगे, फिर दोबारा आएगा, फिर 14 दिन, एवं 28 दिन जाया हो जाते हैं हुकूमत के। लगना वजीर आजम की मर्जी का ही गवर्नर होता है, सदर 28 दिन लेट कर सकता है। मतलब सदर ने का काम है लेट करना, लेट करना, लेट करना। पार्लियामेंट को कानून वापस भेजेगा, कानून दोबारा पास हो जाएगा, फिर सदर कुछ नहीं कर सकता। ये फजूल के अख्तियारात हैं जो सदर को दिए गए। आरिफ अलवी साहब ने निज़ाम हुकूमत और निज़ाम पार्लियामेंट को मफलूज करने के लिए इस्तेमाल किया है, बड़े ही मैं कहते हैं मनफी अंदाज में और आर्टिस्टिक अंदाज में। और किसी को अंदाजा ही नहीं था कि एक सदर आएगा जो इन इख्तियारात को इतना मनफी इस्तेमाल करेगा। लिहाजा मुझे लगता है कि ये तमाम इख्तियारात भी उनसे चले जाएंगे। जिन लोगों का ख्याल है ना कि आरिफ अलवी ऐवान सदर में इसलिए बैठे हैं कि वो आखिर में इमरान खान को माफी दे देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर हम्म। की एडवाइस के बगैर कोई माफी नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं करेगा, वो खुद तो माफी नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए वो वहां सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बैठे हैं कि उनको पता है कि मेरे ऊपर भी साइफर का, असेंबली गलत तोड़ने का, आर्टिकल मुख्तलिफ मुकदमात बन सकते हैं। लिहाजा मैं जब तक बैठा रहूंगा मेरी जान बचेगी, इसलिए वो कोई इस्तीफा नहीं दे रहे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी अहम खबर आपने हमें इसी प्रोग्राम में अंदर की बात बताई थी। जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो आपने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो साइफर केस में जो है वो गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तारी हो गई, आज 4 रोजा रिमांड भी उनका मंजूर हो गया। मगर उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो असद उमर साहब की गिरफ्तारी की क्या सराइयां खबरें शबरें आई, लेकिन आज जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से वो लापता हो गए हैं। ये अंदर की बात है क्या? कोई लापता नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो गए। FIA की तफ्तीश के बाद उन्हें पता लग गया कि अब उनकी जान नहीं बचनी। आप देखें ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नई अदालत बन गई है, वहां पे इन कैमरा शाह महमूद का ट्रायल शुरू हो गया है, FIR दर्ज हो गई है, आज रिमांड मिल गया है, और 10-12 दिन में चालान जमा हो जाएगा और वहाँ ट्रायल शुरू हो जाएगा और वहाँ सजाएं शुरू हो जाएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी डल चुकी है, उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है।
आजम खान उसमें वादा माफ बन चुके हैं। तो अब तोशा खाना के बाद जो अगली सजा मुझे नजर आ रही है वो नवंबर एंड में अगस्त सितंबर एंड में या अक्टूबर के शुरू में 10-15 अक्टूबर से पहले वो साइफर में है, जो शाह महमूद, असद उमर और इमरान खान को सजा हो जाएगी, तीनों को साइफर वाले केस में। और आरफ अलवी के खिलाफ होगा कि इनका किरदार मनफी है, जब वो सदारत से हटेंगे उनका ट्रायल होगा साइफर में। वो साइफर से बच नहीं सकेंगे अब, इसीलिए वो रो रहे हैं। लेकिन अभी उनका ट्रायल नहीं हो सकता जब तक वो ईवान सदर में बैठे हैं, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट जरूर फ्रेम हो जाएगी और वो कहेंगे कि चूंकि उन्हें सदर होने की वजह से एक इस्तिस्ना हासिल है, तो ये ट्रायल तब होगा जब वो सदर से हट जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर की 10-15 तक जो है इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजाएं हो जाएंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म ना किया और सदर ममलकत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन करके इसको खत्म कराने की कोशिश ना की। ये कानून आरफ अलवी के गले का फंदा भी बनेगा और वो खुद भी इसमें सजा याफ्ता होंगे। अच्छा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरा हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, वो लंदन चले गए हैं और आपने हमें अंदर की बात भी बताई थी कि सितंबर के आखिर में जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं, तो उनकी वापसी की तैयारियां क्या शुरू हो गई? देखें, इस पर काफी सोच विचार हो रहा है। एक राय ये है कि कब नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं और लोग पहुंच रहे हैं। अब नवाज शरीफ वहां बैठकर पार्टी सोचेगी कि उसने अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, नवाज शरीफ की वापसी कब होगी। ये सब कुछ अगले हफ्ते 10 दिन में तय हो जाएगा। जब तय होगा तो हम अपने लोगों को जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से अपडेट किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक असद उमर साहब कहीं लापता नहीं हुए, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।